हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड योगी। जैसे कि आपने देखा कि कल एक अच्छी रैली देने के बाद अपने दिन के हाई पे जाके मार्केट बंद हुई थी। उसके बाद डाउ जोन्स सुबह रिकवर होके काफ़ी अच्छा 500 से 600 पॉइंट ऊपर आके बंद हुआ था। SGX निफ्टी भी 60 से 70 पॉइंट ऊपर था। उसी के चलते आज बैंक निफ्टी ने हमें जो ओपनिंग दी है वो गैप अप ओपनिंग दी और बैंक निफ्टी 35,800 के अपने क्रिटिकल लेवल तक गया, लेकिन वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से हमें लगातार बिकवाली देखने को मिली, जो कि हमें 35,000 के लेवल तक देखने को मिली। तो 35,000 के लेवल के बाद कुछ देर वहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद बैंक निफ्टी में और गिरावट आई और वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई और एंड में जिस टाइम मार्केट बंद होने का टाइम था एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, जो कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स के कारण बनी। लेकिन उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी अपनी क्लोजिंग 35,000 के ऊपर नहीं दे पाया और एंड में उसने अपनी क्लोजिंग 34,900 के आसपास दी। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कल भी कि बैंक निफ्टी नीचे की साइड अगर अपना 35,000 का लेवल तोड़ देता है तो उसकी डाउन साइड ओपन हो जाएगी। तो आज ही इसने अपनी 35,000 का लेवल अपना तोड़ दिया है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने कुछ लेवल्स लगा के रखे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो हम जैसे देख सकते हैं कि हमने अभी ये 5 मिनट का चार्ट खोल रखा है। अभी हम इसके 4 आवर्स के चार्ट पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि हमने वहाँ पे इसका जो सपोर्ट नीचे का निकल के आता है वो कहाँ पे निकल के आता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसका जो सपोर्ट है नीचे का वो निकल के जो आ रहा है वो 34,800 के लेवल के आसपास और उसके बाद 34,600 के लेवल पे है इसका सपोर्ट और जो एंड है वो 34,000 के लेवल तक बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है अगर ये कल को भी नेगेटिव ओपनिंग देता है। आजकल जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो बाज़ार है वो लेवल्स और टेक्निकल्स पे कम और ख़बरों पे ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि आजकल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की खबरें आ रही हैं। तो हमारी मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, इसमें बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो उसके चलते बैंक निफ्टी में बहुत ही 100-200 पॉइंट्स के मूव बहुत ही नॉर्मल है आना। तो आइए हम आपको कल के लिए लेवल्स जो हो सकते हैं वो बता देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने 5 मिनट का चार्ट ओपन करके रखा है। 5 मिनट के चार्ट पे आपने जैसे कि आज की गिरावट देखी जो 34,900 तक गई थी, 944 तक मोस्ट एग्जैक्ट टू भी 34,944 तक गई थी। तो वहाँ से अगर कल को हमारी मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की साइड डाउन मूव देती है तो हम वहाँ पे 34,900 34,900 पे पुट बाय करने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो हम 34,900 के नीचे जिस टाइम मार्केट जाएगा वहाँ पे हम पुट बाय करने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे हमारी जो एक कंडीशन जो हमेशा रहती है वही रहेगी, 34,900 से नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। उसकी क्लोजिंग जो है वो 34,900 से नीचे होनी चाहिए। अगर उसकी क्लोजिंग 34,900 से नीचे ऊपर हो जाती है तो हम वहाँ पे पुट बाय नहीं करेंगे। लेकिन अगर 34,900 से नीचे मार्केट क्लोज देता है फ्लैट ओपन होने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद, तो हम नीचे की साइड के लिए पुट बाय करेंगे। और हमारे नीचे की साइड के जो लेवल्स हैं वो हम आपको बता देते हैं कि 34,900 हमारा 34,900 हमारा पहला लेवल होगा। उसके बाद 34,800 हमारा सेकंड लेवल होगा। 34,800 के बाद 34,600 हमारा लेवल होगा
और 34,600 पे इसकी काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। और ये अगर यहाँ पे इस सपोर्ट को होल्ड कर लेता है तो यहाँ से हमें रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये इस सपोर्ट को होल्ड नहीं करता है तो जो लास्ट लेवल है जो इंट्राडे में हमें दिखाई दे सकता है वो 34,400 का लेवल है। तो 34,400 तक हमारी मार्केट जा सकती है और हमें 500 से 600 पॉइंट तक देखने के लिए मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारी मार्केट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके ऊपर की साइड जाती है तो ऊपर हमारे लिए बहुत ही एक लिमिटेड साइड है और ऊपर हम 35,000 के ऊपर ही कॉल बाय करने के लिए कंफर्टेबल होंगे। जैसे कि बाज़ार 35,000 के ऊपर जब नहीं यहाँ 35,000 के ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ से कॉल बाय करने के लिए कंफर्टेबल होंगे। तो उसके बाद जो हमारा पहला लेवल है जहाँ पे हमें कुछ रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगी वो 35,100 होगा। 35,100 के बाद हमें जो सेकंड लेवल हो 35,200 और जो हमारा फाइनल लेवल होगा वो 35,318 का होगा जो कि आज की रेजिस्टेंस है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो पहले रेजिस्टेंस होती है वो बाद में सपोर्ट का काम देती है और जो पहले सपोर्ट होती है वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाती है। जैसे कि पहले 35,000 हमारा सपोर्ट लेवल था 35,000 और आज 35,000 नीचे जाने के बाद 35,000 का लेवल ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। तो हमारी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे वो हमें 35,000 पे मिलेगी और जो सेकंड रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे वो हमें 35,318 पे मिलेगी। तो 34,900 से 35,318 तक 400 पॉइंट्स का ये हमें कट देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये ऊपर की साइड 35,000 को क्रॉस करके टिकता है 35,000 के ऊपर और वहाँ पे हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल पे हमें वहाँ पे कुछ देर तक वहाँ से रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगी। अगर वहाँ से रिजेक्शन आती है तो ये नीचे फिर से 35,000 या 34,900 तक के लेवल्स 34,900 तक के लेवल्स तक आ सकता है। लेकिन अगर वहाँ से लेवल 35,318 का लेवल ये कंसोलिडेट करके तोड़ देता है तो हमें जो नेक्स्ट लेवल है इसका जहाँ तक हमारा बैंक जा सकता है वो 35,631 तक के लेवल तक ये जा सकता है। फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके ऊपर की साइड जाते हैं तो वहाँ पर हम 35,000 का लेवल क्रॉस करने के बाद कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं और जो हमें लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे वो 35,100 उसके बाद 200 फिर 318 के बाद हमें अगर वहाँ से रिएक्शन नहीं मिलती है और वो बाज़ार ऊपर जाता है तो हमें जो इंट्राडे में फाइनल लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे वो 35,000 वो हमें 35,631 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं जो कि हम कह सकते हैं 600 पॉइंट्स का हमें वहाँ से रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो ये हमारा कल के लिए विश्लेषण है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में जो बिकवाली आई है, बिकवाली के साथ साथ नेगेटिव न्यूज़ आई हैं, उन दोनों के कारण हमारी मार्केट 34,800 के आसपास आ गई थी। लेकिन कल नया दिन है, लोगों ने अपने सौदे काट लिए हैं। तो जिन्होंने अपने सौदे काटे हैं जैसे कि ऑप्शन चेन के मुताबिक वो कल को नई खरीदारी करेंगे और वहाँ पे हमें ऊपर की एक रैली देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है हमारी कि अगर हम 35,000 के ऊपर ओपन होते हैं या 35,000 के ऊपर जाकर 15 मिनट के लिए टिकते हैं तो वहाँ पे जो कैंडल बनेगी 35,000 के ऊपर जो कैंडल बनेगी 15 मिनट की, उसकी जो क्लोजिंग है वो 35,000 से ऊपर होनी चाहिए, चाहे उसकी ओपनिंग 35,000 से नीचे हो जाए। लेकिन अगर इसकी 35,000 से क्लोजिंग ऊपर होगी तो हम 35,300 के लेवल तक एक बार के लिए अपना मतलब खेल सकते हैं और 35,300 पे अगर हमें रिजेक्शन नहीं मिलती है तो हम नेक्स्ट लेवल 35,631 तक खेल सकते हैं।
और इसी तरह जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर नीचे की साइड हम आते हैं तो जैसे ही हम 35,900 का लेवल तोड़ेंगे, 34,900 का लेवल तोड़ेंगे, हमें 34,800, और उसके बाद 34,700, 34,600, 34,600 का जो हमें सपोर्ट है, अगर वहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट वापस बाउंस बैक कर जाती है तो हमें वहाँ से बाउंस बैक करने के लिए देखने के लिए मिलेगा, और नहीं करती है तो हम 34,400 तक के लेवल्स के लिए ओपन हो जाएंगे, और नीचे की साइड भी हमें 500 प्लस पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी ये थी हमारी टेक्निकल एनालिसिस। बाकी जो जैसा कि आजकल मार्केट चल रही है वो अगर हम उस हिसाब से देखें तो किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकते हैं, अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो हम नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन हमने अपने हिसाब से जो टेक्निकल व्यू इसके चार्ट के ऊपर हमारा बनता है उसके हिसाब से हमने आपको लेवल्स दिए हैं। होप आपको लेवल्स पसंद आए होंगे। सो प्लीज़ शेयर, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपके लिए ऐसे बढ़िया लेवल और आपके लिए प्रॉफिट करने के और मौके लाते रहें, और आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।